ठीक है। इसके अलावा जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं, हमने ये एक्स वाई की वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन किए थे ऐसे, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर आमने सामने इक्वल आएंगे तो इनमें क्या बात होती है कि रियल पार्ट के इक्वल हो जाता है ए इक्वल टू सी, और इमेजरी पार्ट के इक्वल हो जाता है बी इक्वल टू डी। हमने ये वाले क्वेश्चंस भी किए थे जिसमें हमने एक्स और वाई की वैल्यूज निकाली थी, आई रिमेम्बर। अच्छा, एक सेकंड में एडिशन ले लूँ जरा। तो अब मैं आपको थोड़ा सा आगे की कहानी बता देता हूँ इसमें, जो आगे आपको सीखना है अभी इसके अंदर। अब आप इसमें सीखोगे आर्गेंट प्लेन। आर्गेंट प्लेन बहुत कुछ कार्टेशियन प्लेन की तरह से होता है। कार्टेशियन प्लेन मालूम है किसको बोलते हैं? जब आप ग्राफ पेपर पे एक्स और वाई एक्सिस बनाते हो तो वो कार्टेशियन प्लेन होता है। जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसे एक्स वाई एक्सिस का प्लेन बनाते हो ना, तो ये आर्गेंट प्लेन कहलाता है। काफी कुछ वही होता है देखो, जैसे इसको आप बोलते हो वाई एक्सिस और ये वाली होती है आपकी एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो एक्स एक्सिस है इसको देखो ओरिजिन ही कहते हैं। ये वाली एक्सिस कहलाती है रियल एक्सिस। एक्स एक्सिस की जगह आ गया रियल एक्सिस। आप इसको शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल आर लिख सकते हो। और जिसको वाई एक्सिस कहते हो ये कहलाती है इमेजिनरी एक्सिस। इसको आप आगे से कैपिटल आई से डिनोट कर सकते हो। यहाँ पॉजिटिव रियल एक्सिस होगी, जैसे एक्स एक्सिस होता है बिल्कुल सेम, और इस साइड पे होती है नेगेटिव रियल एक्सिस। ऊपर पॉजिटिव इमेजरी एक्सिस और नीचे नेगेटिव इमेजरी एक्सिस। अब जैसे ये मैंने कहा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आयोटा बी, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ इसका रियल पार्ट क्या है? रियल पार्ट ए ए प्लस ए, ए। और इमेजरी पार्ट क्या है इसका? बी बी। अब देखो हम क्या करेंगे, रियल पार्ट मैंने मान लिया ये पॉजिटिव ए है और इमेजरी पार्ट मेरा पॉजिटिव बी है। तो रियल एक्सिस के अलोंग मान लो आप ए डिस्टेंस आ जाते हो, सपोज करो यहां तक ओरिजिन से ये ए डिस्टेंस हो गया, ठीक है। यहां से आप ऊपर जाओगे, अब बी डिस्टेंस ऊपर क्यों? क्योंकि इमेजरी पार्ट आपका पॉजिटिव है। मान लो आप यहां पे आ जाते हो, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है आप सपोज कर लो ये डिस्टेंस आपका बी है। तो यहाँ पर एक पॉइंट आ गया इस जगह पे, जैसे कार्टेशियन प्लेन में करते हो बिल्कुल सेम। तो ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए ए कॉमा बी। ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इस पॉइंट से शो किया जा रहा है देखो। दिखने में तो ए प्लस आयोटा बी है, लेकिन आर्गन प्लेन पे क्या है, वो एक डॉट है। ये ए कॉमा बी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है। इसी तरह से कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आप आर्गन प्लेन पे प्लॉट कर सकते हो। जैसे देखो मैं एक और बनाता हूँ। सपोज करो मेरे पास एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2, ये है -3 -4 आयोटा, ठीक है। मैंने कहा भाई इसको जरा कॉम्प्लेक्स नंबर पे आर्गन प्लेन पे प्लॉट करो। अब देखो आपने क्या किया, -3 का मतलब रियल पार्ट नेगेटिव है, तो आप अंदाजे से यहाँ पे आ जाओ। सपोज करो ये -3 हो गया, ठीक है, ये ऑरिजिन से डिस्टेंस। और इमेजरी पार्ट भी -4 है, तो यहाँ से आप नीचे चले जाओ -4, अंदाजे से ले रहा हूँ मैं, सपोज करो यहाँ तक, ये आपका -4 हो गया, ठीक है। यहाँ जो पॉइंट आया ये वाला, ये आपका Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसके कोऑर्डिनेट्स लिखे जाएंगे यहाँ पे -3 कॉमा -4। सिंपल देखो बिल्कुल। गॉट इट? आया समझ में आया? यस सर। है ना? तो बड़ा सिंपल है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो उसको आप आराम से आर्गन प्लेन पे प्लॉट कर सकते हो। अच्छा, आप ही नोट कर लो, मैं पेज चेंज करूंगा क्योंकि कुछ और समझाना है अभी। आप ऐसी एक एग्जाम्पल और एक ए प्लस आयोटा भी ऐसी प्लॉट कर लो। पेन से बना लो, हाथ से, स्केल वगैरह की कोई जरूरत नहीं है इसमें। थोड़ा अच्छे से सर बनाना। एक सेकंड सर बना। हाँ बना दो, मैं वेट कर रहा हूँ। सर हो गए। ठीक है, अब आप डालिए नेक्स्ट हेडिंग। ये हमने समझ लिया अभी, आर्गन प्लेन काफी हद तक कार्टेशियन प्लेन की तरह से होता है, बस उसमें रियल और इमेजरी एक्सिस होती है आर्गन प्लेन में, और कार्टेशियन प्लेन पे एक्स और वाई एक्सिस होती हैं। अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालो, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट क्या होता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, मैं समझाऊंगा पहले, फिर आप देखना जरा क्या होता है। ये मान लो हमारी इमेजरी एक्सिस है, ये हमारी रियल एक्सिस है, ठीक है जी। इसको नाम दे देते हैं कैपिटल आर, इसको नाम दे देते हैं कैपिटल आई।
ये वही ओरिजिन है जैसे कार्टेशियन प्लेन पे होता है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, इसको हमने आर्गन प्लेन पे प्लॉट कर दिया। सपोज करो ये यहाँ से ये b हो गया, अंदाजे से ले रहे हैं, a और b पता तो है नहीं अभी कितने हैं। ये a हो गया और ये b हो गया, यहाँ पे जो पॉइंट आया z हो गया, ये कोऑर्डिनेट्स हो गए a कॉमा b, ये बिल्कुल परपेंडिकुलर जाता है ऊपर, ठीक है ना, ऐसे प्लॉट हो गया। अब इसका जो कॉन्जुगेट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, लेकिन वो कहाँ पे होता है, जैसे आप इमेजरी एक्सिस पे ऊपर b ले गए हो ना, मान लो यहां से ये डिस्टेंस b ले गए हो, इतना ही डिस्टेंस आपको b इमेजरी की नेगेटिव एक्सिस पे आना है। ये देखो ऐसे नीचे बिल्कुल इतना ही जितना ऊपर लिया है। इसे बना देता हूं मैं, ये तो आप जितना ऊपर गए थे इमेजरी एक्सिस पे उतना ही नीचे आ जाओ, तो ये माइनस भी हो गया। अब आप मेरे को बताओ इस पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट्स हुए, ये जो माइनस ए प्लस नहीं बी, सर नहीं, ए ए कॉमा माइनस बी, बी। यस a कॉमा माइनस b, ये जो पॉइंट है ना, ये कॉन्जुगेट हो गया z का, और इसको शो करते हैं z के ऊपर ऐसे बार लगाते। तो देखो z बार लगाएंगे तो बार ऐसे, लेकिन रीड करेंगे z कॉन्जुगेट, ठीक है। तो z कॉन्जुगेट क्या हुआ, ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं a कॉमा माइनस बी हो गए ना, तो सोचो एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बना होगा, a माइनस आयोटा b। तो कॉन्जुगेट बेसिकली क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, सिर्फ हमें क्या करना है, ये जो रियल एक्सिस है इसको आपने एज ए मिरर ट्रीट करना है, शीशा लगा हुआ है ये, इसको ट्रीट करो मिरर। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर अगर ऊपर है तो ये अपना रिफ्लेक्शन मिरर में नीचे देखेगा, तो कॉन्जुगेट नीचे आ जाएगा। और अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज करो यहाँ पे होगा, सपोज करो मान लो ये Z1 है, अब बताओ इसका कॉन्जुगेट कहाँ पे होगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो कॉन्जुगेट कौन से क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड में होगा, है ना। और ये ऐसे जाएगा बिल्कुल नीचे, ये ऐसे। तो आपका कॉन्जुगेट हमेशा रियल एक्सिस को मिरर मानकर ऊपर नीचे चलता है, कभी भी इमेजरी एक्सिस को रियल मिरर नहीं माना जाएगा, इमेजरी एक्सिस के पैरेलल में चलेगा ऊपर या नीचे, ठीक है। तो मैं कॉन्जुगेट की डेफिनेशन क्या लिखवा सकता हूं, देखो आपको, conjugate of a complex number, conjugate of a complex number is the reflection of complex number in real axis। रियल एक्सिस को शीशा मानकर मिरर मानकर अगर आप किसी भी पॉइंट की इमेज निकालोगे तो ऊपर नीचे चलेगी ऐसे परपेंडिकुलर, बस वो कॉन्जुगेट होता है। और वैसे क्या करना है आपको, जैसे ये मैंने आपको z दिया a प्लस आयोटा b, तो बड़ा आसान काम है कॉन्जुगेट निकालना। रियल पार्ट को तो सेम उतार लो और इमेजरी पार्ट का साइन चेंज करो, क्योंकि वो इमेजरी पार्ट एक्सिस के ऊपर नीचे चलता है, इसलिए इमेजरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है, बस गॉट इट। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फोर्थ में बनेगा कॉन्जुगेट, और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, और अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो कॉन्जुगेट जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में है तो कॉन्जुगेट जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। नहीं, सेकंड और थर्ड चलेंगे ना, और फर्स्ट और फोर्थ चलेंगे। Yes, कभी sir. है ना, कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है, मान लो क्वेश्चन आ जाए इफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, तो इट्स कॉन्जुगेट लाइज इन विच क्वाड्रेंट, तो उसमें ऑप्शन दे देंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए। सेकंड भी दे देंगे ऑप्शन में, सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट और इन द सेम क्वाड्रेंट। तो आपको याद रखना है कि अगर वो थर्ड क्वाड्रेंट में है उसका कॉन्जुगेट ऊपर चला जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड वाला चला जाएगा नीचे थर्ड क्वाड्रेंट में। और अगर वैसे पूछेंगे, ग्राफ से नहीं पूछते वैसे पूछेंगे, तो जो इमेजरी पार्ट है ना उसका साइन चेंज कर दो, बस ये कॉन्जुगेट हो जाएगा। आप जल्दी से नोट करो, मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा इसके ऊपर। शो करने का तरीका है कॉन्जुगेट को ऊपर बार लगा देना, ऐसे बार का साइन कॉन्जुगेट का साइन होता है। सर हो गया। सबका हो गया बच्चों, मैं टर्न कर दूं पेज। यस। अच्छा चलो, मैं आपके सामने ना कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर लिखता जाऊंगा,
आप मुझे उसके कॉन्जुगेट बताना। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस करते हैं। z है -2 + 5 आयोटा। आप मुझे इसका z कॉन्जुगेट बोल दो, मैं सामने लिख दूंगा। सर -2 -5 आयोटा। आर यू श्योर? -2, सोच लो। सर ये तो चेंज ही नहीं होगा ना, यस, रियल नंबर तो चेंज ही नहीं होता। करेक्ट। तो -2 तो -2 रहेगा भाई। ये वैसे है थर्ड क्वाड्रेंट में, सॉरी ये सेकंड क्वाड्रेंट में है z, तो इसका कॉन्जुगेट देखो, ये -2 -5 होकर थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। बिल्कुल ठीक बताया आपने। अच्छा, सेकंड लिखो, z इज इक्वल्स टू ओनली 4 आयोटा। अब आप इसका कॉन्जुगेट बोलो मेरे को। -4 तो आयोटा। -4 आयोटा। यस, -4 आयोटा। रियल पार्ट इसका 0 है तो अभी भी 0 है। देखो कॉन्जुगेट में क्या हुआ, आयोटा का साइन चेंज हो गया। चलो अब बताओ, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है -6, सिर्फ -6। अब बताओ इसका कॉन्जुगेट क्या होगा। -6। -6, क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, है ना। तो जब इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं तो आप इसको चाहो तो ये बोल सकते हो ये तो रियल नंबर हो गया। भाई -6 तो रियल नंबर ही होता है, सोचो। और कॉन्जुगेट किसी रियल नंबर का निकालोगे तो बेअसर कॉन्जुगेट होगा ही नहीं उसका, वो -6 रहेगा। चलो अब बताओ, 3 - 4 आयोटा का सर कॉन्जुगेट। हाँ बोलो। सर कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट होना इम्पोर्टेंट होता है ना? हाँ, नहीं ऐसा नहीं इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो भी वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसीलिए जो रियल नंबर्स का सेट होता है ना, जिसको आप आर कहते हो, ये रियल नंबर का यस। सेट होता है, ये सबसेट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर के अंडर में आते हैं, है ना। जैसे आपसे पूछोगे -6 क्या है, तो मैं आपको बोल सकता हूँ -6 रियल नंबर है, और मैं आपको ये भी बोल सकता हूँ -6 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर की कैटेगरी में चला जाता है। अब देखो इसका होता क्या है, इसका ना इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाता है। तो जिनका इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाता है उन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम लोग रियल नंबर कहना शुरू कर देते हैं। ओके सर। अच्छा चलो इसका बताओ कॉन्जुगेट 3 - 4 आयोटा का। 3 + 4 आयोटा। यस, 3 + 4 आयोटा। तो कॉन्जुगेट देखो वैसे निकालना कितना आसान है। चलो अब बताना, एक लास्ट पूछूंगा छोटा, फिर आगे चलते हैं। अब है 7 + 5 आयोटा। आपको मुझे बताना है z कॉन्जुगेट का भी कॉन्जुगेट। पहले कॉन्जुगेट और फिर कॉन्जुगेट। 7 + 5 आयोटा। बिल्कुल सही। तो वही आ गया ना जो था। तो z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट तो भाई z ही हो गया। फिर पहले कॉन्जुगेट किया होगा, सोचो, तो ये हो गया 7 - 5 आयोटा। फिर कॉन्जुगेट किया तो वापस वही 7 + 5 आयोटा। ऑलराइट, तो इस तरह से देखो कॉन्जुगेट सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, अब मैं पेज टर्न कर लूं अगर नोट कर लिया तो। यस सर। अच्छा, अब मैं आपको ना इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा, प्रॉपर्टीज नोट करो। प्रॉपर्टीज ऑफ conjugate of a complex number। नंबर 1, मान लो आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1 है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर z2 है, दो हैं अलग अलग। आपने क्या किया, दोनों को पहले प्लस कर दिया, और फिर आपने क्या किया, उसका फिर होल कॉन्जुगेट निकाल दिया। ये होल बार का मतलब होल कॉन्जुगेट। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, z1 का कॉन्जुगेट अलग कर लो, z2 का कॉन्जुगेट पहले निकालो अलग अलग करके, बाद में प्लस कर दो। ठीक है, तो प्लस करके कॉन्जुगेट करना है या पहले कॉन्जुगेट कर लो बाद में प्लस करना है, एक ही बात होती है। सेकंड, सिमिलरली z1 - z2 का होल कॉन्जुगेट चाहिए तो आप यहाँ पे भी अलग अलग कर सकते हो। थर्ड, z1 और z2 को मल्टीप्लाई करने के बाद आपसे कॉन्जुगेट पूछेगा, तो आप कॉन्जुगेट को पहले अलग अलग कर लो, मल्टीप्लाई बाद में कर सकते हो। फोर्थ, z1 और z2 कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करके फिर कॉन्जुगेट पूछा जाए तो भी आप इनके कॉन्जुगेट को ऐसे अलग अलग कर सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब कॉन्जुगेट तो कहीं भी अलग अलग हो सकता है, प्लस हो, माइनस हो, डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो। फिफ्थ, किसी भी कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट हमेशा z हो जाता है, सेम आ जाता है मतलब।
डन। यस सर। ठीक है, चलो अब देखो आपको क्वेश्चन किस हिसाब से मिलेंगे। अब मैं आपको आ, कुछ बेसिक क्वेश्चंस करवाता हूँ, जरा कॉन्जुगेट नोट कर लिया सब बच्चों ने, ये मैं आगे चलूँ फिर। यस सर। अब आप ऊपर हेडिंग डाल दो ताकि आप ना जब कॉपी से रिवाइज करो तो आपको याद रहे ये क्वेश्चंस हम जो कर रहे हैं ये कॉन्जुगेट के ऊपर बेस्ड होंगे। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कॉन्जुगेट। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड x and y if -3 plus iota x square y is the conjugate of x square plus y plus 4 iota। क्वेश्चन कहता है ये जो पहले वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है -3 प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर वाई, वो इक्वल है किसके, सेकेंड वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट के। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। हमने कहा अच्छा चलो ठीक है, आप ऐसा कह रहे हो तो अब देखो मैं इसको इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करूंगा। पहले मैं लिखूंगा -3 प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर वाई इज, ये मेरा देखो इज आ गया, ये तो होता है ना इज इक्वल टू का साइन इज। अब इसका कॉन्जुगेट लिखूंगा मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4 आयोटा के ऊपर मैंने एक बार लगा दिया, यानी मुझे इसका कॉन्जुगेट लेना है और वो कॉन्जुगेट इक्वल होगा -3 प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर वाई के। अच्छा इसमें तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं किया, आप मुझे राइट हैंड साइड का कॉन्जुगेट बोल दो, कोई एक बच्चा सामने दिख रहा है, सिर्फ बोलना है आपको। एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 है। परफेक्ट जवाब, बहुत ही बढ़िया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई -4 आयोटा, ध्यान से देखना रियल पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई, उसका साइन चेंज नहीं होगा, आयोटा का साइन चेंज हो गया। अब देखो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर आमने सामने इक्वल आ गए, जरा कंपेयर करो रियल पार्ट को रियल पार्ट से, बोलना एलएचएस से क्या लूं और आरएचएस से क्या ले लूं। -3 हाँ is equal to x square plus y। ठीक है, ये तो डाल दो अपनी फर्स्ट इक्वेशन, और वैसे ही जरा इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करना, इमेजिनरी पार्ट x square y equals to -4। राइट, बिल्कुल सही बोला बबे, एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू -4। अब यहाँ से शुरू होती है आपकी बेसिक अलजेब्रा। ये दो इक्वेशन तैयार है आपके सामने, आप इन दोनों को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल दो। आप चाहो तो आपको थोड़ा सा एंड में ये दे सकता हूँ, आप एक काम करो, जैसे फर्स्ट इक्वेशन से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो -3 माइनस वाई, और उसको यहाँ डाल दो -3 माइनस वाई को, तो यहाँ वाई में शायद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी और वाई निकाल लो क्या क्या आ रहा है। करो ट्राई करो जरा फटाफट से, मतलब जैसे मर्जी सॉल्व कर सकते हो आप, मैंने तो आपको हिंट दिया है वैसे। अब दो इक्वेशन सामने तैयार हो गई हैं, बस आपको सॉल्व करना है। थोड़ा जल्दी। y is equal to -4 और y is equal to 1। y is equals to -4 और y is equals to 1। ओके, मैं चेक कर लेता हूँ। कुछ मुझे, चलो एक काम करो, y की दोनों वैल्यू आ गई ना, अब y की एक एक करके दोनों वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख लो, मतलब फर्स्ट में या सेकंड में, उससे एक्स स्क्वायर निकाल। सर एक्स आ रहा है +-1 या +-2 आयोटा। नहीं 2 आयोटा तो रहने दो, हमें तो रियल वैल्यू चाहिए। मैंने बल्कि आपको बोला नहीं, मेरी गलती है, यहाँ पे ना
फाइंड रियल एक्स एंड वाई लिख लेना, फाइंड रियल एक्स एंड वाई, मतलब एक्स वाई की वैल्यू रियल वाली देनी है आपको, आयोटा वाली छोड़ देना। तो फिर सर y -4 एंड x +-1। हाँ, तो y -4 ही आ रहा है, बिल्कुल ठीक बता रहे हो, ये आंसर दिए गए। भाई बाकी बच्चे बताओ, नहीं हो रहा तो मैं कराऊं? सर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्या इसमें? स्प्लिटिंग से नहीं होगा मेरा। कोई बात नहीं, तो लगाओ, देखो एग्जाम में आप अपना आप देखोगे ना ये चीज, आप देखो लगाओ, चलो अगर ऐसा लग रहा है तो देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो सब जगह लगा सकते हो, स्प्लिटिंग हो रही है चाहे स्प्लिटिंग नहीं हो रही, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो यूनिवर्सल है, कहीं भी लगा लो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर हाँ जी बोलो। रियल वैल्यू के लिए y इज इक्वल टू -4 और x इज इक्वल टू 1। बिल्कुल सही, एक्स की वैल्यू लेकिन 2 आ रही है, तो एक तो √4 आयोटा आ रही है। तो वो तो छोड़ दो। हाँ तो वो रियल नहीं हुई ना, तो मैंने छोड़ दी। नहीं, एक्स की ना 2 आ रही है, एक +1 और एक -1। अच्छा। मैं हाँ हाँ करके हाँ। आ रही है, हाँ सर ओके समझ गई समझ गई। चलो, अभी मैं ऐसे कर भी दूंगा, मैं वेट कर रहा हूँ, और फिर बच्चा जवाब दे दो। सर y की तो -1 और -4 आ गई मेरी। वाई की -4, देखो एक बार इतना करके देखता हूँ। यहीं पे करता हूँ मैं, मैंने एक्स स्क्वायर की वैल्यू पहली इक्वेशन से निकाली -3 -y, इसको मैंने दूसरी इक्वेशन में पुट किया -3 -y इंटू वाई इक्वल टू -4, तो मल्टीप्लाई कर दिया -3y -y² इक्वल टू -4, वाई स्क्वायर -4 में जाकर ऐड हो गया, 3y भी -4 में जाकर ऐड हो गया, -4 का -4, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आराम से लग रहा है, 4 से 3 लाना है, 4 -1 कर लो फैक्टर, y+4 और y-1, ठीक है। तो y की दो वैल्यू हो गई ना आपके पास, एक -4 हो गई, एक 1 हो गई, आप दोनों वैल्यू को लेके चलो। आप चलो पहले आप y की वैल्यू -4 लेके चलो, तो अगले पेज पे चलते हैं। एक्स स्क्वायर था -3 -y, अब मैं इसमें देखो y की वैल्यू पुट करूंगा -4 वाली, तो ये हो जाएगा सॉल्व करके +1, तो x हो जाएगा +-1, और जब आप इसी में -3 -y में y की वैल्यू 1 पुट करोगे तो x² -4 हो जाएगा, और यहाँ से x आपका √-4 यानी +-2 आयोटा आ जाएगा, रिजेक्ट कर देंगे इसको हम, क्योंकि ये x की रियल वैल्यू नहीं है। तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, x इक्वल टू +-1 एंड y इक्वल टू -4, ये आंसर होगा। तो y की वैल्यू जो 1 थी वो भी रिजेक्ट हो गई, क्योंकि उसको रखने से फिर x² कॉम्प्लेक्स आ रहा है, इसलिए y की वैल्यू उसको रिजेक्ट करके a की वैल्यू मानी जाएगी -4, और वहां से x हमें 2 मिले +-1, दैट्स ऑल, गॉट इट। यस। यस अब देखो ये तो था आरडी का, अब आपको ऐसे देता हूँ, देखो मैं एनसीईआरटी का, अब आपको कितना आसान लगेगा, करो ट्राई। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 डाल देना, फाइंड रियल वैल्यूज x एंड y, मतलब अगर आयोटा में आएगा तो रिजेक्ट कर देना, फाइंड रियल वैल्यूज x एंड y if x minus iota y एक ब्रैकेट into 3 plus 5 iota दूसरा ब्रैकेट is the conjugate of -6 -24 iota। अब देखो ये सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी मिसलेनियस का है, ये उसके मुकाबले आपको काफी आसान लगेगा, करो। ये पूरा जो है ना x माइनस आयोटा बाई 3 प्लस 5 आयोटा, ये पूरा का पूरा इसका कॉन्जुगेट है, जैसे कह रहे हैं वैसे ही करना है, ट्राई करो, मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी से करो।
सर x3 आ रहा है और y -3 आ रहा है। एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया, आपने बहुत फास्ट भी कर लिया, बिल्कुल ठीक बता रहे हो बेटा। x3 आ रहा है और y -3 आ रहा है। डन। बहुत सिंपल है, बिल्कुल ऐसे जैसे जैसे भी क्या है वैसे ही है। यस सर। ये तो आपने एक तरफ लिख ही लिया होगा, x माइनस आयोटा वाई इंटू थ्री प्लस आयोटा इज, और इधर आपने इसका कॉन्जुगेट दिया होगा, यस सर। है ना। इधर ये कॉन्जुगेट का साइन इस पे आएगा, ये फिर सेम रखा होगा, और इधर कॉन्जुगेट लिखा होगा -6 + 24 आयोटा। अच्छा, इसके आगे बताओ क्या किया आप लोगों ने, कंपेयर अभी तो नहीं कर सकते, क्या किया, क्या है इसके आगे? सर पहले दोनों को मल्टीप्लाई किया है एक दूसरे से। अच्छा, दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई करके और फिर आमने सामने कंपेयरिंग कर दिया, ठीक है। यस सर। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, 100% ओके, कर लेते हैं। देखो 3x + 5 आयोटा x -3 आयोटा y और माइनस प्लस माइनस 5 आयोटा स्क्वायर y, y तो स्क्वायर y। हाँ। प्लस का 5y स्क्वायर कर दिया मैंने सीधा, आप भी सीधा कर दिया करो। जब आयोटा स्क्वायर आ रहा होता है ना, तो हटा के उसकी जगह -1 पुट कर लिया करो, यस सर। है ना। बस अब कंपेयर करना बाकी है। देखो तो 3x और प्लस, सॉरी ये स्क्वायर नहीं है, मैंने गलती से स्क्वायर लगा दिया, खाली 5y। 3x + 5y रियल पार्ट हो गया -6 के इक्वल, और 5x - 3y ये इमेजिनरी पार्ट था आयोटा वाला, इसको रख दिया 24 के इक्वल। अब इसको सॉल्व कर लो, 10th क्लास में करते थे आप, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। सॉल्व अपने आप करके देख लेना भाई, आंसर तेरा भी ऐसे लिख लो, x3 एंड y -3। डन। यस सर। अब मैं आपको एक टाइप और सिखाता हूँ। देखो एक तो टाइप ये हो गई, ये एनसीईआरटी का था बस एक लौटा। अब आप ये टाइप सीखो, इसमें एनसीईआरटी में भी इस टाइप के 3 क्वेश्चन तो है ही कम से कम, इसमें नहीं इसमें। देखो क्वेश्चन कुछ ऐसे होता है, जैसे वो आपको बोलेगा इफ एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a + आयोटा b, ये इक्वल है नहीं, a + आयोटा b अपॉन c + आयोटा d, सॉरी, a + आयोटा b अपॉन c + आयोटा d, ये इक्वल है x + आयोटा y। आपको भी ठीक है, ये ऐसे इक्वल दिया हुआ है, क्या करना है, फिर ये आपसे कहेगा प्रूव करो a² + b² डिवाइडेड बाय c² + d², इसको प्रूव करो x² + y²। देखो ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे मतलब कैसे, मैंने बोला ऐसे क्वेश्चंस, हमने देखा एक तरफ कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर थे, डिवाइड में थे, एक तरफ एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर था, आपस में इक्वल थे, और जो प्रूव करवा रहे हैं वहां पे कोई भी आयोटा नजर नहीं आ रहा है। देखो, और एक बात और ऑब्जर्व में आ रही है, ये जो ए बी सी डी एक्स वाई है, इन सब पे स्क्वायर आ गए। इस टाइप के क्वेश्चंस करने का एक स्पेशल वे है, ध्यान से सुनना और याद रखना, फिर अगला क्वेश्चन आपने ट्राई करना है। आपने क्या करना है, सिंपली जैसे ये आपका इक्वेशन दे रखी है वो आपने नोट कर ली, ठीक है। आपने बस क्या करना है, दोनों साइड का कॉन्जुगेट लेना है, टीचर को बताना भी है ये करते वक्त, टेकिंग कॉन्जुगेट, जैसे स्क्वायरिंग करते हो, क्यूबिंग करते हो, वैसे ही आप कॉन्जुगेट भी कर सकते हो। तो मुझे जरा ये लेफ्ट हैंड साइड का कॉन्जुगेट बताएगा कोई, a + आयोटा b अपॉन c + a आयोटा d। माइनस बी, minus a I माइनस आयोटा बी हाँ और c माइनस आयोटा डी। ठीक है, अब जरा राइट हैंड साइड पे बता दो। सर x माइनस आयोटा y। यस, देखो कितना आसान काम, कॉन्जुगेट कर दिया। जो ये वाली इक्वेशन थी पहले वाली, उसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो, और इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दो, और बस अब इन दोनों को कर दो मल्टीप्लाई, आपका पूरा क्वेश्चन एवरेज को हो जाएगा। देखो मैं पीछे करता हूँ मल्टीप्लाई, एक बार पहले आप देख लो सब लोग, a + आयोटा b अपॉन c + आयोटा d मल्टीप्लाई बाय a - आयोटा b अपॉन c - आयोटा d इक्वल टू x + आयोटा y इंटू x - आयोटा y, ठीक है।
अब देखो यहाँ फॉर्मूला बन गया a प्लस बी ए माइनस बी वाला, मतलब ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर। सिमिलरली नीचे सी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब बताओ ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। तो जहां जहां आयोटा स्क्वायर है वहां पे -1 पुट कर दो, डायरेक्टली आप इसको ना प्लस करना शुरू कर दो। कहने का मतलब ये अंडरस्टूड है कि आपने पूरे क्वेश्चन में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी। ये लो प्रूव हो गया क्वेश्चन बस। लेकिन क्वेश्चन आपको पहचानना है, लिखा हुआ नहीं आएगा कि कॉन्जुगेट से करना है। पहचान मैंने आपको बता दी है, एक तरफ कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे कुछ, एक तरफ दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, आमने सामने इक्वल होंगे, और जो प्रूव करवा रहा होगा ना वहां पे स्क्वायर आ रहा होगा सब जगह पे, और कॉम्प्लेक्स नंबर नजर ही नहीं आ रहा होगा, आयोटा गायब हो चुका होगा। आप समझ जाओगे कि कॉन्जुगेट बेस्ड क्वेश्चन दिया होगा। कोई डाउट है तो पूछ लो, मैं आपको देने जा रहा हूँ 2 क्वेश्चन। देख लो मैंने क्या किया, पहले इक्वेशन उतार दी, फिर लिखा टेकी कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ले लिया और बस उसके बाद मल्टीप्लाई कर दिया। डन। यस सर। चलिए ये भी हो गया, सबका पूरा हो गया, कंप्लीट कर दिया सबने। फिर मैं अगला क्वेश्चन देखूँ आपको। ये वाला पेज भी बटन कर दूं, हो गया सबका? यस सर। ओके, तो ये लो जी, आप ट्राई करो जो है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 डाल देते हैं इसी प्रूविंग में। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दिया हुआ है एट, ध्यान से करना, ए प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2a माइनस आयोटा, ये इक्वल दिया हुआ है p प्लस आयोटा क्यू के। तो आप जरा प्रूव करके ले आओ, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस 1। अब देखो सेम पैटर्न का क्वेश्चन हो गया ना, सब जगह स्क्वायर आ गए हैं और आयोटा नहीं आ रहा है, तो आपने कॉन्जुगेट करना है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे ए प्लस आयोटा का होल स्क्वायर है, इससे खोल के कॉन्जुगेट लोगे या बिना खोले कॉन्जुगेट लोगे? ये ए प्लस आयोटा का होल स्क्वायर है फिर ना? खोल कर। नहीं, बताओ क्यों नहीं? आप देखो ना यहाँ पे भी तो होल स्क्वायर प्रूव हो रहा है। देखो ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो आप भी मत खोलो। आप क्यों खोल रहे हो फिर? ए प्लस आयोटा के होल स्क्वायर का कॉन्जुगेट जब लोगे ना, सीधा लिख देना ए माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, खत्म। खोल के भी हो जाएगा लेकिन आप भी तो दिक्कत आएगी। ओके सर। चलो करो जल्दी से, करना बहुत जल्दी से। सर डन। ओके ग्रेट। किसका हुआ, किसने बताया था कि जिसका हुआ बच्चे का? सर इट्स चिराग। मी। यस सर। ओके गुड चिराग। बाकी बच्चे बताओ, जल्दी से करो बच्चों, मैं 2-3 क्वेश्चन भी और कराऊंगा आपको ऐसे। आसान कितना है ये सोचो, सिर्फ कॉन्जुगेट करो और मल्टीप्लाई करो बस। भाई इतना लंबा तो सॉल्यूशन है नहीं, आप लोग लगे हुए हो, एक ही बच्चे का हुआ है अभी तक तो।
आद्या, भव्या, हितेश, शिवांशु, कृतिका, बताइए। सर कॉन्जुगेट इसका होल सर स्क्वायर में है, डन। तो होल स्क्वायर को होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ हाँ, और क्या। देखो देखो, कुछ कंफ्यूज मत हो, बहुत आराम से हो जाएगा भाई। ये तो आपकी मेन इक्वेशन होगी, ए प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2a - आयोटा इक्वल टू p प्लस आयोटा की। ठीक है, फिर आपने लिखा टेकिंग कॉन्जुगेट, और ये लो कॉन्जुगेट कर दिया a - आयोटा का होल स्क्वायर, नीचे भी हो गया 2a प्लस आयोटा, और इधर हो गया p माइनस आयोटा की। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। a प्लस आयोटा होल स्क्वायर अपॉन 2a माइनस आयोटा मल्टीप्लाई a माइनस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2a प्लस आयोटा, और उधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा p प्लस आयोटा क्यूब मल्टीप्लाई p माइनस आयोटा क्यूब। बस। अब देखो a प्लस आयोटा और a माइनस आयोटा जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। दोनों का जो होल स्क्वायर है वो यहीं पे रहेगा। सिमिलरली देखो, ये भी a माइनस बी, ए प्लस बी, ये बन जाएगा 4a² माइनस आयोटा स्क्वायर, और सामने भी बन जाएगा b स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब जितने आयोटा स्क्वायर है सबको -1 पुट कर दो, तो ये सब प्लस हो जाएंगे, और आपका क्वेश्चन एज इट इज प्रूव हो जाएगा। खत्म क्वेश्चन। गॉट इट। ओके सर। सबका हो गया। मैं नेक्स्ट पेज दे दूं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे दूं आपको, एक और करके दिखा दो जरा। ये तो एक्स्ट्रा था जो आपने किया आरडी में से था, और अब जो दे रहा हूँ वो एनसीईआरटी मिसलेनियस में से। ध्यान से करना, इसमें कुछ बच्चे ना गलती कर जाते हैं। इफ a प्लस आयोटा b इक्वल टू x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2x² प्लस 1, तो आप प्रूव कर दो जरा इसको। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू x² प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। भव्य बताओ क्या करोगे। सर लास्ट क्वेश्चन एक बार दिखाना सर। एक मिनट। सर इसमें आपने a प्लस आयोटा होल स्क्वायर इंटू a माइनस आयोटा होल स्क्वायर कैसे किया? देखो, बहुत बेसिक से लग रहा है, देखो आपको बताता हूँ। जैसे मैंने कहा, मुझे a प्लस बी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है a माइनस बी के होल स्क्वायर से। तो पहले मैंने सोचो इसको ऐसे लिखा होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और यहाँ पे लगाया होगा ऐसे होल स्क्वायर, क्योंकि मल्टीप्लाई में आप होल स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हो। और अब मैंने इसको क्या किया होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया होगा, ये बना होगा a² माइनस b² और होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। बस, है ना। देखो, तो मैंने भी तो यही किया है। पहले मैंने क्या यस किया, सर। होल स्क्वायर तो एक ऊपर मान लिया कंप्लीट, फिर a प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई किया a माइनस आयोटा से, तो बन गया a² माइनस आयोटा स्क्वायर, और जो होल स्क्वायर है वो होल स्क्वायर रहेगा। हाँ, ये कब नहीं कर सकता मैं, जब मान लो मेरा जैसे यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे स्क्वायर नहीं है मान लो, या यहाँ पे कोई और पावर है 3, तो नहीं कर सकता मैं ऐसे, फिर क्या डिफरेंट पावर हो गई दोनों की, फिर नहीं कर सकते उसको ऐसे। गॉट इट। यस सर। चलो, करो जरा जल्दी से करो, इसको जरा ध्यान से करना, इसमें जनरली गलती करते हैं बच्चे। ध्यान से करना, एनसीईआरटी मिसलेनियस का क्वेश्चन है।
सर हम्म, ये 2x² प्लस 1 है, 2x² प्लस आयोटा। नहीं प्लस वन है बेटा, ये आयोटा नहीं है, 2x² प्लस वन है ये। सर डन। ग्रेट। फिर बाकी बच्चे जल्दी जल्दी बता दो भाई, आप लोग बताते हैं बहुत टाइम वेस्ट होता है उसमें। चैट बॉक्स में लिख दो नहीं आ रहा है, आ रहा है, कुछ भी आ रहा है पता चल जाता है मेरे को। सर डन। ग्रेट। बस आपने तो यही लिखना है, टेकिंग कॉन्जुगेट। तो यहाँ पर आ जाएगा a माइनस आयोटा बी, यहाँ पर x माइनस आयोटा होल स्क्वायर। इसका जरा कॉन्जुगेट बताएगा कोई, 2x² प्लस वन का कॉन्जुगेट क्या होगा? 2x² प्लस 1। क्यों 2x² माइनस वन नहीं होना चाहिए? आप प्लस वो को ये अरे पार्ट तो इमेजिनरी है ही प्योरली नहीं। रियल है ना। यस, यहाँ बच्चे यही गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि बस बीच वाले जो साइन को प्लस माइनस होता है उसको उल्टा करना होता है। कॉन्जुगेट ऐसा नहीं होता है ना। कॉन्जुगेट हमको मालूम है क्या होता है, इमेजरी पार्ट का साइन चेंज करना है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम में मैंने कॉपी बहुत चेक की है ऐसी, इसका कॉन्जुगेट लिख के आते हैं एग्जाम में 2x² माइनस वन लिख देते हैं। वो ये नहीं लिखते कि ये आयोटा तो है ही नहीं, है तो वन है। तो ये तो पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर रियल है। जैसे मैंने आपसे पूछा था -6 का कॉन्जुगेट, तो आप लोगों ने बोला था -6, तो ये वही तो है। तो बस इस क्वेश्चन में यही खास बात थी और कुछ भी नहीं है। अब तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया अब ये। तो अगर आप में से किसी बच्चे ने 2x² माइनस वन लिखा है तो उसे ठीक करो। इस 2x² प्लस वन का कॉन्जुगेट तो यही रहेगा, क्योंकि इसमें कोई इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं। बस अब तो काम क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है और आपको क्वेश्चन को प्रूव करना है सीधा सीधा। गॉट इट? यस सर। ओके चलिए, शिरांशी का भी हो गया। तो आगे चलते हैं। देखो अभी आपने एक क्वेश्चन प्रूविंग वाले कर लिए और एक आपने वो कर लिया कि एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब एक और है, ये थोड़ा सा एग्जाम्पल का क्वेश्चन है ये, और देखना कैसे होगा। इफ 1 प्लस आयोटा, फिर 1 प्लस 2 आयोटा, फिर 1 प्लस 3 आयोटा, ऐसे मल्टीप्लाई होता जा रहा है होता जा रहा है, और लास्ट है 1 प्लस n आयोटा। इसकी वैल्यू है इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई के। ठीक है, ये तो दिया हुआ है। देन क्या है, देन शो दैट या प्रूव दैट 2 × 5 × 10 × ... और आखिरी ब्रैकेट में है मल्टीप्लाई में 1 + n² इक्वल टू प्रूव करना है x² + y²। बताओ जरा ये क्वेश्चन कैसे होगा, क्या ये उसी फॉर्मेट से हो सकता है? बताओ जी जल्दी। यस सर हो सकता है। बिल्कुल वही तो है। आप ध्यान से देखो, ये जो 2 है ना, ये 1² + 1² है। ये जो 5 है ना, ये वही देखो a² + b² यानी 1² + 2² है। और ये देखो ये जो 10 है, ये 1² + 3² है यानी ये भी 10 है। तो आपने क्या करना है, दोनों साइड का कॉन्जुगेट ले लो, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी, फिर वो सेकंड हो जाएगी, और मल्टीप्लाई कर दो। क्वेश्चन प्रूव। इस वाली इक्वेशन को नोट डाउन करके ना लिख दो बस, टेकिंग कॉन्जुगेट, और हर ब्रैकेट का कॉन्जुगेट कर दो, इक्वल टू भी कॉन्जुगेट हो जाएगा, और फिर मल्टीप्लाई कर दो।
नहीं हो रहा बच्चों? किसी का भी नहीं हुआ अभी तक? सडन। ग्रेट, एक ही बच्चे का होता है मतलब। तो ये आपने सारे लिख लिए ना ब्रैकेट, ऐसे 3 दिखा दो, एक लास्ट वाला भी दिखा दो चलो। और इक्वल टू में x प्लस आयोटा वाई। ठीक है, अब यहाँ देख लो आप, टेकिंग कॉन्जुगेट, तो ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा, फिर ये 1 माइनस 2 आयोटा, फिर ये 1 माइनस 3 आयोटा, डॉट डॉट डॉट, और ये 1 माइनस एन आयोटा। ठीक है, डॉट मल्टीप्लाई कर दिए, उधर x माइनस आयोटा वाई। बस अब मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई भी कैसे करोगे, देखो ये वाला फर्स्ट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो गया, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, सेकंड ब्रैकेट सेकंड से मल्टीप्लाई सर करो। हाँ जी बोलो। सर ये अपने आप में जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड है वो मल्टीप्लाई नहीं होगी? वही तो कर रहे हैं देखो भाई, अब ये 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई करो 1 माइनस आयोटा से, तो बन गया 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। फिर ये 1 प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई करो 1 माइनस 2 आयोटा से, ये बन गया 1 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर, एंड सो ऑन। देखो मैंने मल्टीप्लाई ऐसे ही नहीं किया है। सर, जैसे फर्स्ट इक्वेशन में 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस 2 आयोटा है, नहीं तो नहीं नहीं ये खुद से नहीं नहीं नहीं, होगा? अब सोचो आप अगर मल्टीप्लाई करना शुरू करते हो, मान लो चलो करते हैं मल्टीप्लाई, तो कितने करोगे? ये तो बीच में डॉट डॉट लगा हुआ है, कहाँ तक जाओगे? कितने मल्टीप्लाई करोगे सोचो। तो इसको ए कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना तो बहुत टफ जॉब है, इनफैक्ट बन ही नहीं सकता मेरे हिसाब से। इन सबको मल्टीप्लाई करके आप चाहते हो कि एक आ जाए, वो पॉसिबल है ही नहीं। बर्थडे का हो गया correct। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने कहा छोड़ो ना, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई में रहने दो, और सीधा सीधा क्या करो, कंजुगेट लेके मल्टीप्लाई अब कर लो, मल्टीप्लाई बस। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, ये 1 माइनस आयोटा स्क्वायर एन स्क्वायर, और इक्वल टू में आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। बस आप अगले स्टेप में जितने आयोटा स्क्वायर हैं इन सब की वैल्यू -1 डाल दो इसके अंदर। जितने आयोटा स्क्वायर है ना सबकी वैल्यू पुट कर दो -1, सब प्लस हो जाएंगे। देखो ये -1 पुट करके बन जाएगा 1 प्लस 1, ये बन जाएगा 1 प्लस 4, अगला वाला बन जाएगा 1 प्लस 9, डॉट डॉट डॉट, लास्ट वाला बन जाएगा 1 प्लस एन स्क्वायर, और इक्वल टू में बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हो गया प्रूफ, ये बन गया 2 इंटू 5 इंटू 10 डॉट 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 1 प्लस एन स्क्वायर। आया, सही में आया? यस सर। ठीक है चलो। अच्छा, अब आप कुछ क्वेश्चंस भी लिखो भाई, प्रैक्टिस तो डेली करनी है भाई। देखो इसकी ट्रिग्नोमेट्री की तरह से प्रैक्टिस तो ही मांगता है, क्योंकि एडिशन में बहुत क्वेश्चंस हैं। ज्यादा नहीं दूंगा लेकिन कर लेना। नंबर 1, सिंप्लीफाई एंड फाइंड द कॉन्जुगेट। मतलब मैं जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दूंगा पहले उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, उसके बाद उसका कॉन्जुगेट निकालना है। ठीक है, आप लिख लो पी, सॉरी पी नहीं है 2 है, 2 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा। पहले इसको मल्टीप्लाई करना, फिर नीचे वाले के उससे कॉन्जुगेट से, या रेशनलाइज बोलते हो जिसको आप, वो करना। जब ये सॉल्व हो जाएगा फिर इसका कॉन्जुगेट निकालना। सेकंड, if x plus iota y is equal to under root a plus iota b upon c plus iota d, then prove x square plus y square का whole square is equal to a square plus b square upon c square plus d square. Third, if थर्ड वाला मतलब नॉर्मल है, कॉन्जुगेट का नहीं कह सकते। if 1 minus iota upon 1 plus iota whole power 100,
अगर a प्लस आयोटा b के इक्वल है देन फाइंड a एंड b। अब ये 100 पावर कैसे खोलोगे ये आपको सोचना है। इस एलएचएस को सॉल्व करना है और उसके बाद बस कंपेयर करना है, ठीक है। कैसे करोगे सोचना आपको है। सेकंड क्वेश्चन उसी पैटर्न का है जो हमने अभी किया है, और फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल है, दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, फिर रेशनलाइज वगैरह करके स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे, उसको बोलते हैं हमने सिंप्लीफाई कर लिया, उसके बाद उसका कॉन्जुगेट लिखना है। सिर्फ 3 क्वेश्चन लिखना। सर अंडर रूट में भी कॉन्जुगेट वैसे आता है। हाँ Normal बिल्कुल, way। आप एक काम करना ना, पहले या तो एक काम करो कॉन्जुगेट बाद में ले लेना, पहले स्क्वायरिंग कर लो, तो यहाँ पे एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, और उसके बाद आप कॉन्जुगेट ले लेना फिर। ओके सर। डन, सबने नोट कर लिया? यस सर। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो मैं मीटिंग ऐड कर देता हूँ।